हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉन न्यूज़पेपर का इंतहाई अहम एडिटोरियल। रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, हम इस वीडियो में इस एडिटोरियल को मुकम्मल रीड करेंगे, एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी के उर्दू मानी और इनको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी, नीट, सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज केविलियर। केविलियर का मतलब है शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, इनडिफरेंट और डिसमिसिव, यानी लापरवाह, बेपरवाही दिखाने वाला। अगर हम इसको एग्जांपल सेंटेंस में यूज करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, हिज केविलियर एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्राइसिस एंगर्ड मैनी पीपल, यानी बहरान के बारे में उसका लापरवाह रवैया लोगों को नाराज कर गया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टोपियन। डिस्टोपियन मीन्स रिलेटिंग टू एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर देयर इज अ ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, यानी एक ख्याली दुनिया जहां जुल्म और तकलीफ आम हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द नॉवल डिस्क्राइब्स अ डिस्टोपियन वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लॉस्ट ऑल फ्रीडम। इस नावल में एक ऐसी डिस्टोपियाई दुनिया का जिक्र है जहां लोग तमाम आज़ादियों से महरूम हो चुके हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन्स शॉकिंगली अगली, डिस्टॉर्टेड और ब्रेज, यानी खौफनाक, बदसूरत, अजीबोगरीब। सिंपल सेंटेंस है, द ग्रोटेस्क इमेजेस इन द हॉरर मूवी वर टू डिस्टर्बिंग टू वॉच, यानी फिल्म में मौजूद खौफनाक मनाजिर देखना बहुत परेशान कुन था। Our next word is bloodletting, means intensive violence, especially large scale killing, यानी शदीद तशद्दुद या बड़े पैमाने पर कत्ल गारत। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है, द सिविल वॉर रिजल्टेड इन टेरेबल ब्लड लेटिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी खाना जंगी के नतीजे में मुल्क भर में खौफनाक खूनरेजी हुई। Our next word is blockade, means the act of sealing of a place to prevent goods or people from entering or living, यानी नाकाबंदी, किसी जगह को सील कर देना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है, द नेवल ब्लॉकेड प्रिवेंटेड फूड सप्लाईज फ्रॉम रीचिंग द सिटी, यानी बहरी नाकाबंदी ने खुराक की तरसील को शहर तक पहुंचने से रोक दिया। Our next word is tantamount. Tantamount means equivalent in seriousness to, virtually the same as, यानी इसका मतलब है के बराबर। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है, ignoring the warning signs was tantamount to inviting disasters, यानी खतरात के निशानात को नजरअंदाज करना तबाही को दावत देने के बराबर था। Our next word is messianic, means believing in or relating to a leader who is expected to bring a salvation or transformation, यानी नजात दहिंदा जैसा इनकिलाब या तब्दीली लाने वाला। एग्जाम्पल सेंटेंस है, his messianic speech made his followers believe he could change everything, यानी उसकी नजात दहिंदा जैसी तकरीर ने उसके पैरोकारों को यकीन दिलाया कि वो सब कुछ बदल सकता है। Our next word is brazen. Brazen means bold and without shame, यानी बेशरम, दीदा दलेरी वाला। एग्जाम्पल सेंटेंस है, his brazen disregard for the rules shocked everyone. उसकी कवानीन की कुली खिलाफ वर्जी ने सबको हैरान कर दिया। Our next word is profiteering, means making excessive or unfair profit, especially illegally or in a crisis, means नाजायज मुनाफाखोरी या गैर मुनसिफाना तरीके से ज्यादा कमाई। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द कंपनी वॉज अक्यूज्ड ऑफ प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम द वॉर, यानी कंपनी पर इल्जाम लगाया गया कि वो जंग से नाजायज मुनाफा कमा रही है। Our next word is garish. Garish means overly bright, showy or tasteless, यानी हद से ज्यादा चमकदार। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है, द garish neon signs made the street look chaotic, यानी नियॉन लाइट्स की चमकदार रोशनियों ने गली को बदनज़मी का शिकार बना दिया। Our next word is megalomaniacal, means having an obsessive desire for power, यानी ताकत का जुनून, हद से ज्यादा खुद पसंद। एग्जाम्पल सेंटेंस है, the dictator's megalomaniacal ambitions led to a devastating wars, यानी आमिर के ताकत के जुनून ने तबाहकुन जंगों को जन्म दिया। Our next word is unequivocally, means in a clear and unambiguous manner, without doubt, यानी बगैर किसी शक व शुबा के साफ और दो टोक अंदाज में। The government unequivocally condemned the terrorist attack. हुकूमत ने दहशतगर्दी के हमले की वाज़ेह तौर पर मजम्मत की। अब हम इस एडिटोरियल में यूज होने वाले तमाम एडिमेटिक एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। So our first idiomatic expression is sung to a new law, means to behave worse than ever before, यानी पहले से भी बदतर रवैया इख्तियार करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द पॉलिटिशियंस लाइज हैव sung to a new law, यानी सियासतदान के झूठ ने
अखलाकी पस्ती की एक नई हद पार कर ली. Our next idiomatic expression is speaks volumes, means to express something clearly without words. यानी बगैर कहे किसी चीज का वाज़ेह इजहार करना. इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है his silence speaks volumes about his guilt, यानी उसकी खामोशी उसके जुर्म के बारे में बता रही थी. Our next idiomatic expression is floated plans, means to propose or suggest an idea informally, यानी गैर रस्मी तौर पर किसी ख्याल या तजवीज़ को पेश करना. इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है the company floated plans for a new project, यानी कंपनी ने एक नए मंसूबे की तजवीज़ गैर रस्मी तौर पर पेश की. Our next idiomatic expression is trivializes the suffering, यानी to make something serious seem unimportant, किसी संजीदा मामले को मामूली बनाकर पेश करना. इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है laughing at the disaster trivializes the suffering of the victims, यानी आफत पर हंसना मुतासरीन की तकालीफ को कमतर जाहिर करने के मुतरादिफ है. Our last idiomatic expression is an empty canvas, means a situation that has no restrictions and can be shaped freely, यानी एक ऐसा मौका जहां पर हर चीज नई और काबू में हो. सो एग्जाम्पल सेंटेंस है The new city was like an empty canvas for urban planners, यानी नया शहर अर्बन प्लानर्स के लिए एक खाली कैनवस की तरह था. अब हम आते हैं और इस एडिटोरियल को मुकम्मल समझने की कोशिश करते हैं. So, the Trump administration has sung to a new law in its cavalier approach to the Gaza crisis, यानी ट्रंप इंतज़ामिया ने गजा बहरान के बारे में अपनी लापरवाह हिकमत अमली के बायस अखलाकी पस्ती की एक हद पार कर ली है. It seems, ऐसा लगता है, all sense has been lost on the US president, कि अमरीकी सदर ने हर किस्म की अक्ल व दानिश खो दी है. Who shared on his social media an AI generated video, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत से तैयार करदा वीडियो शेयर की, डिपेक्टिंग अ डिस्टोपियन ट्रम्प गजा, जिसमें एक डिस्टोपियाई ट्रम्प गजा को दिखाया गया है. The land is shown as a beachfront playground for the wealthy, यानी इस वीडियो में गजा की ज़मीन को अमीरों के लिए साहिली तफरीहगाह के तौर पर पेश किया गया है. Where Donald Trump is sipping cocktails with Benjamin Netanyahu, जहां डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कॉकटेल पी रहे हैं. While Elon Musk dances under a shower of cash, जबकि इलॉन मस्क नोटों की बारिश में रक्स कर रहे हैं. It is not just outrageous, ये सिर्फ इश्तियाल अंगेज ही नहीं, it is grotesque, बल्कि खौफनाक और मकरूह है. The fact that the leader of the most powerful country in the world saw fit to share this wild fantasy amid vicious bloodletting, ये हकीकत की दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सरबराह ने शदीद खूनरेज़ी के दौरान इस मकरो ख्याली मंजर को शेयर करना मुनासिब समझा. Speaks volumes for both his character and his administration's policies. इनके किरदार और इनकी इंतज़ामिया की पॉलिसियों के बारे में बहुत कुछ बताता है. It trivializes the suffering of over 2 million Palestinians living under the bombardment and blockade, यानी ये महासरे और बमबारी के ज़ेर साया जिंदगी गुजारने वाले 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की तकालीफ को कमतर और गैर अहम बनाकर पेश करता है. UN Special Reporter Francesca Albanese correctly identified this as psychological overwhelming, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बेनेज़ी ने इसे बिल्कुल दुरुस्त तौर पर नफ्सियाती दबाव करार दिया है. In a deliberate strategy to normalize the absurd, यानी एक शहूरी हिकमत अमली ताकि गैर माकूल चीज़ों को मामूल का हिस्सा बनाया जा सके. The Trump administration has already floated plans to take over Gaza and forcibly relocate its Palestinian population, यानी ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही गजा पर कब्जा करने और इनके फ़लस्तीनी बाशिंदों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे पेश कर चुकी है. A scheme that would be tantamount to ethnic cleansing under international law, एक मंसूबा जो कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा. Despite rejection from Jordan, Egypt and the broader Arab world, यानी उर्दन, मिस्र और वसीतर अरब दुनिया की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद, मिस्टर ट्रम्प continues to push this abhorrent vision now visualized in digital form,
یعنی مسٹر ٹرمپ اس گناؤنے نظریے کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں جو اب ڈیجیٹل شکل میں بھی پیش کیا گیا ہے. What makes this particularly disturbing messianic self-portrayal یعنی اس بات کو خاص طور پر پریشان کن بنانے والی چیز یہ ہے کہ ٹرمپ نے خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا ہے. With lyrics proclaiming Donald's coming to set you free alongside golden Trump statues across the territory جس میں نغموں کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ تمہیں آزاد کرنے آ رہا ہے جبکہ پورے علاقے میں سونے کے ٹرمپ مجسمے دکھائے گئے ہیں. دس از ناٹ ڈیولپمنٹ اور ریکنسٹرکشن یہ ترقی یا تعمیر تو نہیں. اٹ از کالونیل فینٹیسی ایٹ اٹس موسٹ بریزن بلکہ نو آبادیاتی جنون کی انتہا ہے. Treating Palestinian land as an empty canvas for American and Israeli profiteering یعنی جس میں فلسطینی سرزمین کو امریکی اور اسرائیلی ناجائز منافع خوری کے لیے ایک خالی کینوس سمجھا جا رہا ہے. The video has rightfully drawn condemnation across the political spectrum یعنی یہ ویڈیو سیاسی حلقوں میں بجا طور پر شدید مذمت کا باعث بنی ہے. Even Trump supporters have expressed dismay حتیٰ کہ ٹرمپ کے حامیوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. though primarily due to concern about US involvement in foreign conflict rather than Palestinian suffering تاہم ان کی پریشانی فلسطینیوں کے مصائب کی بجائے زیادہ تر امریکہ کے غیر ملکی تنازعات میں مداخلت سے متعلق ہے. یعنی ٹرمپ کے حامیوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے تاہم ان کی پریشانی فلسطینیوں کے مصائب کی بجائے زیادہ تر امریکہ کے غیر ملکی تنازعات میں مداخلت سے متعلق ہے. The international community must unequivocally reject this vision بین الاقوامی برادری کو اس نظریے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرنا چاہیے. which reduces a humanitarian catastrophe to a garish real estate opportunity جو ایک انسانی المیے کو محض ایک چمکدار ریل اسٹیٹ منصوبے میں تبدیل کر رہا ہے. غزہ is not a construction site for megalomaniacal visions یعنی غزہ کسی جنونی اور طاقت کے بھوکے نظریے کی تعمیراتی جگہ نہیں. Its future must be determined by Palestinians its rightful inhabitants یعنی اس کا مستقبل فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کہ اس کے جائز باشندے ہیں.